हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। कक्षा 8 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दी होती थी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ऐसे समकोण त्रिभुज दिया होता था। और समकोण त्रिभुज में आधार और ये ऊंचाई दी होती थी। और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और इस क्षेत्रफल से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते थे। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो हमें एक ऐसा त्रिभुज दिया है जिसकी हमें तीनों भुजाएं दी होंगी। त्रिभुज समकोण नहीं होगा और ना हमें इसका आधार पता होगा, ना ऊंचाई पता होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई त्रिभुज ABC है। ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इस भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई कितनी है, B है, और इस वाली भुजा की लंबाई कितना है, C है। अब इस भुजाओं के माध्यम से अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना होता है। जो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र होता है कि √S S-A S-B S-C। अब इसमें S S-A S-B S-C में S क्या है, तो S जो है वो क्या है, अर्ध परिमाप है। S जो है अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है, जो त्रिभुज होती है इन सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं तो वो परिमाप हो जाता है। ठीक है, जैसे A B और C अगर जोड़ लें, A + B + C, अगर इनको हम जोड़ लें तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप। ये होगा हमारा परिमाप। लेकिन अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब आधा, तो इसी का अगर आधा कर दें यानी कि A + B + C/2, तो ये हमारा अर्ध परिमाप हो जाता है। इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो इस चैप्टर में हमें केवल यही सूत्र का केवल उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। एक हीरोन का सूत्र ये कि S √ के अंदर S S-A S-B और S-C, एक ये फार्मूला यूज होगा। और एक अर्ध परिमाप बराबर A + B + C/2। इन्हीं दो फार्मूलों का यूज करके हम लोग बार बार हर एक क्वेश्चन में केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। बहुत ईजी सा एकदम चैप्टर है। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारे सामने एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा है, और यह भुजा A वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक जो ये बोर्ड दिया है वो बोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ बोर्ड है। ठीक है, जो कह रहा है समबाहु है। समबाहु का मतलब कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर, जितना ये है उतना ये भी है
और उतना ही ये भी है। तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसने दे रखा है क्या है, ए भुजा वाले, यानी कि ये वाली भुजा भी कितनी लंबी है, ए, ये भी ए लंबी है और ये भी ए लंबाई की है। ठीक है, तो हमें इसका दे रखा है परिमाप। तो परिमाप बराबर, अभी हम लोग ऊपर देखिए कि परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें परिमाप दे रखा है, तो लिख लेते हैं परिमाप बराबर में ए प्लस बी प्लस सी, और इसके बराबर दे रखा है 180। अब हम लोग जानते हैं कि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस ए, यानी कि ए बी सी सब क्या है, ए है। ये बराबर है 180 के। ये हो जाएगा 3a बराबर में 180। तो a बराबर अगर निकालेंगे तो 180 से 3 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यानी कि ये हमारा आ गया a का मान 60, यानी कि सभी भुजाएं कितने कितने की हैं, 60 की हैं। अब यहाँ से हम लोग s निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो सभी भुजाएं a हैं हमारे और कितने हैं, 60। तो 60 प्लस 60 बाई 2, और सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180, और 180 बटे 2 तो कितना आ जाएगा, 180 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो s बराबर हमारा आ जाएगा 90। अब s आ गया हम लोग को, तो हम लोग क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र में रख देते हैं और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र जो होता है हमारा, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 60 प्लस 60 तीनों को जोड़ ले 180 बटे 2, और ये 2 से काट दिए, कितना आ गया, 90। s बराबर में आ गया 90। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, और अंडर रूट में हीरोन का सूत्र लिख देंगे कि होता है s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी। सभी का इसका मान पुट कर देते हैं और a b c सबका मान भी रख देते हैं। तो ये हो जाएगा, s का मान है हमारा 90, तो हो जाएगा 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, और फिर 90 माइनस 60। ये 60 इसलिए क्योंकि a b और c सभी का मान कितना था, 60 आया था। इसको अगर घटाएंगे यहाँ से तो ये 90 है, 90 ये 60 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30। ये घटाएंगे 90 में से 60 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 30, 90 में से ये भी 60 घटाएंगे आ जाएगा 30। अब इसको देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 90 को लिख सकते हैं 3 गुणे 30। इसको लिख सकते हैं 30 और ये वाला 30 और ये वाला 30। ये देखिए 30 का जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से जोड़े में से एक बाहर निकल जाएगा, इस वाले जोड़े में से एक 30 बाहर आएगा, और इस जोड़े में से एक 30 बाहर आएगा, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये √3 अंदर रह जाएगा। 30 और 30 का अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900, और ये √3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। कह रहा इसमें किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लिया।
तो उसने कुल कितना किराया दिया है, ये हमें निकालना है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप लोग कि ये एक फ्लाई ओवर है, यहाँ से गाड़ियाँ पास होती हैं और नीचे से भी गाड़ियाँ पास होती हैं। तो ये देखिए इतना सा हिस्सा ये वाला त्रिभुजाकार दिख रहा है, ठीक है, जिसकी ये वाली भुजा क्या है 122, यहाँ से यहाँ तक 122 मीटर है। ये जो है भुजा कितनी है 22 मीटर है, और ये वाली भुजा कितनी है 120 मीटर है। तो इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, और क्षेत्रफल निकालने के बाद हम लोग उसका जो 3 महीने का किराया है वो निकालना होगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का हम लोग ए बी और सी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना ए बराबर में 122 मीटर, बी बराबर में 22 मीटर और सी बराबर में 120 मीटर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस जरूरत होता है, यानी कि अर्ध परिमाप की जरूरत है। तो एस निकाल लेते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ से ए बी सी का मान रखते हैं। तो 122 प्लस 22 प्लस में 120 बटे 2, इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है 264 बटे 2, और 264 से अगर इसको काटेंगे 2 एकम 2, 3 और 2, कितना आता है एस बराबर में आ जाता है 132, यानी कि अर्ध परिमाप जो है हमारा 132 आ गया। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे हीरोन सूत्र होता है हमारा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू रख देते हैं सबका। एस का मान है हमारा 132, फिर 132 माइनस में ए का मान है कितना 122, फिर 132 और बी का मान है 22, फिर 132 और सी का मान है 120। सबको घटा लेते हैं। 132 ऐसे लिखा रहेगा। 132 में से अगर हम लोग 122 घटाते हैं तो कितना आएगा 10। 132 में से अगर 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 110, और 132 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। अब देखिए 132 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे 11, फिर ये 10 ऐसे रहने दीजिए। 110 को लिख सकते हैं कि 10 गुणे 11, और 12 भी ऐसे रहने दीजिए। देखिए अब जिसका जिसका 2-2 का जोड़ा बनेगा उसमें से हम लोग एक एक बाहर निकालेंगे। देखिए 12 यहाँ पे है और यहाँ पे है, 12 का जोड़ा बन रहा है, ये नहीं करना था। 12 का जोड़ा बन रहा है तो एक 12 लिख लेते हैं। यहाँ से 10-10 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें से एक 10 निकाल लेते हैं, और ये 11 और 11 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें से 11 निकाल लेते हैं। अब इसका अगर तीनों का गुणा करते हैं हम लोग तो आ जाएगा 1320। अब अगर हमें किराया निकालना है तो एक साल का किराया 5,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर में है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं 1320 मीटर स्क्वायर आया है हमारा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 5,000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना है 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये है तो इसमें 5,000 से गुणा कर देते हैं। तो 5,000 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये इतना रुपये आ जाएगा।
और अगर हम लोग इसमें 3 महीने का किराया निकालें, 3 महीने का किराया, तो हम लोग जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं और 3 महीने का अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक साल में 3 महीने होते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, 66 और 4 जीरो नीचे, सॉरी यहाँ पे 5 जीरो होगा इतना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 से अगर भाग कर देंगे, क्योंकि एक साल में 3 महीने होते हैं तो इसमें अगर 4 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 16,50,000। यानी कि 3 महीने का किराया कितना आ जाएगा, 16,50,000 रुपये, इतना हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है जिसका पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और इस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए ऐसा स्लोगन लिखा गया है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक फिगर हम लोग बना लेते हैं ऐसे, ऐसा कोई त्रिभुजाकार दीवार है और जिसकी बीमाएं दी हैं, मान लेते हैं ये 15 मीटर है, ये वाली बीमा कितनी है, 11 मीटर है और ये वाली बीमा कितनी है, 6 मीटर है और इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं, एस अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 11 प्लस 6/2। इन सबको अगर जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 32/2 और ये 32 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यानी कि यस का मान जो हमारा आ जाएगा कितना, 16। अर्ध परिमाप हमारा आ गया 16। अब क्षेत्रफल वाले फार्मूले रख देते हैं हम लोग, लिखेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र जो है क्या है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू रख देते हैं सबका। तो ये हो जाएगा 16, फिर 16 माइनस ए और ए को हम लोग 15 मान लिए थे, फिर दूसरा ऐसे 16 माइनस 11, तीसरा 16 माइनस 6, ये 16 ऐसे ही और 15, 16 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 16 में से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और 16 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। इस 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, ये वाला 5 और ये 10 को लिख सकते हैं कि 5 गुणे 2। ये 4 4 का जोड़ा बन रहा है, ये 5 5 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें से एक निकल जाएगा, ये 4 बाहर हो जाएगा एक और एक हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा और ये वाले 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही रहेगा, हो जाएगा 4 पंचे 20 √2 मीटर स्क्वायर। यानी कि उस दीवार का जो क्षेत्रफल है, इस पे स्लोगन लिखा हुआ था कि पार्क को हरा भरा रखें और साफ रखें, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए हम लोग, और जिसकी एक भुजा दिया है हमें 18 सेंटीमीटर, एक दूसरा दिया है 10 सेंटीमीटर और तीसरा हमें नहीं दिया है, तो तीसरे को मान लेते हैं कि क्या है, ये सी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एस अगर निकालें, या अगर परिमाप हमें दे रखा है कितना 42, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बराबर में 42 दे रखा है, और परिमाप होता क्या है, तो सभी भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 18 प्लस 10 प्लस में सी बराबर में 42। तो ये कितना हो जाएगा, 18 10 28, और ये सी बराबर निकालेंगे तो ये 42, और ये 18 10 28 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। इसको अगर घटाएंगे तो 42 में से 28 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब यहाँ से सी का मान आ गया, यानी कि तीसरी भुजा आ गई है, तो हम लोग अब निकाल लेते हैं एस निकाल लेते हैं हम लोग। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे 2, और सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 42 बटे 2, और कितना आ जाएगा एस का मान 21। एस का मान आ गया 21। तो यहाँ हीरोन सूत्र से लिख देंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। सबको घटा लेते हैं, तो 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा गुणे 3। फिर 21 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 11, और 21 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब देखिए 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, फिर ये वाला 3, फिर 11, और फिर ये वाला 7। अब जिसका इसका जोड़ा बन रहा है उसको एक एक बाहर निकालेंगे। देखिए 3 है 2 बार, इसमें से एक 3 निकल जाएगा, और ये 7 है 2 बार, तो इसमें से एक 7 बाहर निकल जाएगा, और 11 अकेले हैं तो इसका जोड़ा नहीं बनना है, तो 11 अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 सते 21 अंडर रूट 11, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कितना है 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, और जिसका भुजा नहीं दिया हमें, भुजाओं का अनुपात दिया है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना त्रिभुज की भुजाएं 12x 17x तथा 25x हैं। तो इसका हम लोग परिमाप दे रखा है 540, तो इसका हम लोग जोड़ के परिमाप निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस में 25x और बराबर में 540। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54x बराबर में 540,
और यहाँ से आ जाएगा x का मान कि 540 और बटे 54, इसको इससे भाग करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पे हम लोग जो भुजाएं माने थे उसमें x का मान रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगी भुजाएं, तो ये माने थे 12x, तो 12 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। दूसरा है 17x, तो 17 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 170। और 25 का अगर 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। इतना आ गया सेंटीमीटर में परिमाप, भुजाएं आ गई। अब यहाँ से हम लोग s निकाल लेते हैं, s यानी कि अर्ध परिमाप। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। वैल्यू रख देते हैं सबका, तो हो जाएगा 120 प्लस 170 प्लस 250 बटे 2। और इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 540 बटे 2, और 540 बटे 2 करेंगे यानी कि 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 270। यस का मान आ गया हमारा 270। हीरोन सूत्र में रख देंगे, हीरोन सूत्र से ये हो जाएगा s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। वैल्यू रख देते हैं सबका, तो s का मान है 270, फिर 270 माइनस में 120, फिर 270 माइनस में 170, फिर 270 माइनस में 250। घटा लेते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 270। 270 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 150। 270 में 170 घटाएंगे तो आ जाएगा 100, और 270 में 250 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। अब देखिए 270 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 10 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 दाएं 270। अब देखिए 150 को लिख सकते हैं हम लोग कितना 3 गुणे 50। फिर 100 को लिख सकते हैं 2 गुणे 50 यानी कि 50 गुणे 2, और 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10। अब देखिए इधर 3 का ये जोड़ा बना, ये 3 का जोड़ा बना, ये 50 का बना, और ये 2 का बना, और यहाँ पे 10 का बन गया। तो जितना जोड़ा बना है सब में से एक एक हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले हम लोग 10 लिख दिए, फिर ये वाला 3 लिख दिए, फिर इसमें से एक 3 लिख दिए, फिर इसमें से एक 50 लिख दिए, और इसमें से एक 2 लिख दिए। और इस प्रकार अगर सबका हम लोग गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, और इसका परिमाप दे रखा है 30, और कह रहा है बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं। तो ये दोनों बराबर भुजाएं मान लिए हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें परिमाप दे रखा है, परिमाप बराबर दिया है कितना 30 दे रखा है क्वेश्चन में, परिमाप बराबर 30 दिया है। तीसरी भुजा हमें नहीं दी है तो मान लेते हैं क्या है सी है। तो ये ए बी और ये हो गया सी। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान रख देंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 12 और प्लस में c बराबर में 30।
ये 12 12 हो जाएगा 24, और ये 24 उधर जाएगा, 30 में से घट जाएगा, तो 30 माइनस 24, और ये घटाएंगे तो c बराबर आ जाएगा 6, यानी कि तीसरी भुजा जो है कितनी आ गई, 6। तो तीसरी भुजा 6 आ गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं s बराबर में होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 6/2, जोड़ लेंगे 30 हो जाएगा, और 30/2, 30 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, s बराबर आ जाएगा 15। अर्ध परिमाप 15 आ गया है, हीरोन के सूत्र में रख देंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये s का मान हमारा था 15, फिर हो जाएगा 15 माइनस a का मान 12 है, फिर 15 माइनस b, ये भी 12 है, और हो जाएगा 15 माइनस में c, तो c का मान है 6। ये घटा लेंगे सबको, ये 15 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, और ये भी आ जाएगा 3, और ये 15 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। इस 15 को लिख सकते हैं कि 5 गुणे 3, ये वाला 3 लिख देंगे, और इस 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो देखिए ये हमारा, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, इस 3 का बन रहा है, एक 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है ना 5 का बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से निकाल लेते हैं एक, तो एक 3 इसमें से निकल गया, एक 3 इसमें से निकल गया, और बाकी इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 3 3 9, तो हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी कि इस त्रिभुज, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 9 रूट 15 सेंटीमीटर